हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। सनातन धर्म में माघ का महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिससे प्राणी को इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं एवं मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक 3 तरह के पापों से मुक्ति भी मिलती है। सनातन धर्म में माघ का महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिससे प्राणी को इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं एवं मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक 3 तरह के पापों से मुक्ति भी मिलती है। शुक्रवार 25 जनवरी को शक्तिला एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे शक्तिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। शक्तिला एकादशी के मुहूर्त तिथि माघ कृष्ण एकादशी। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2025 को शक्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जनवरी शाम 7:25 से शुरू होगी और 25 जनवरी रात 8:31 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 26 जनवरी सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच होगा। शक्तिला एकादशी पारण व्रत खोलने का समय इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक है। मंत्र 1 ओम नारायणाय नमः, 2 ओम हूं विष्णुवे नमः, 3 ओम विष्णुवे नमः, 4 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 5 ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, 6 ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, 7 ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। शक्तिला एकादशी के उपाय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्रीहरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, दरिद्रता दूर होती है। शक्तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है, अतः शक्तिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, शक्तिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। शक्तिला एकादशी व्रत कथा। शक्तिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आए और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई।
जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शत्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शत्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शत्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शत्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष मिलता है। पूजा विधि। इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ये शत्तिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की दशमी एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिलयुक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिलपात्र देना भी उत्तम है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने किंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। करे एकादशी उद्यापन पूजा। उद्यापन का शाब्दिक अर्थ है समापन। किसी भी धार्मिक व्रत या अनुष्ठान को उसके लिए निर्धारित अनुष्ठान के साथ समाप्त करना होता है, जिसे आमतौर पर उद्यापन या पारणा कहा जाता है। इसमें व्रत में शामिल उपवास के बाद भोजन करना और जरूरतमंदों को उपहार देना शामिल है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी उद्यापन 2 दिन की पूजा होती है। पहले दिन एकादशी को व्रत के साथ पूजा होती है तथा द्वादशी को हवन करके 24 या 12 ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करवाया जाता है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। इसका उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन करें। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। विधि। एकादशी रखने वाले साधक को दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए। शाम के समय दंतावंदन करके उपवास प्रारंभ करना चाहिए। यदि साधक 12 एकादशी रखकर उद्यापन करे तो 12 ब्राह्मण, यदि 24 रखी हो तो 24 ब्राह्मण और अधिक मास के साथ 26 रखी हो तो 26 ब्राह्मण और एक जोड़ा यानी व्रत रखने वाले पति पत्नी को उपवास कराए। एकादशी को स्वयं भी उपवास रखे एवं ब्राह्मणों को भी उपवास धारण करने की प्रार्थना करे। ब्राह्मणों को घर बुलाकर चरण पखारे, पूजन करे और उनको फलाहार कराए। दोनों समय फलाहार कराकर पूजन प्रार्थना करे। रात्रि जागरण कीर्तन करे। अगले दिन सर्वदेव पूजन करे। फिर जिन ब्राह्मणों को उपवास कराया है उनका पूजन करे और उनको भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, उपहार, दक्षिणा आदि अर्पण करे। चरण स्पर्श और क्षमा प्रार्थना करे। कर्मकांड करने वाले पुरोहित को दक्षिणा वस्त्र भेंट कर चरण छुए और आशीर्वाद ले। इस प्रकार एकादशी के व्रत की शास्त्रोक्त विधि से एकादशी उद्यापन करे। विष्णु भगवान की जय हो।